दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में टाइम कैसे कैलकुलेट करना है आपको अपने प्रोजेक्ट का, ये आपको बताऊँगा। देखो क्या होता है ना, जब भी आप ऐप डेवलपमेंट कंपनी के पास जाते हो, अपना प्रोजेक्ट लेके आपने आपकी डील क्लोज़ भी हो गई। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है टाइम, क्योंकि जब आप किसी चीज़ के लिए पे कर रहे हो ना, तो बहुत ज़्यादा आप ये सोचोगे कि वो प्रोजेक्ट आपको जल्दी मिल जाए। क्योंकि क्या होता है ना, जब भी कोई ऐप डेवलपमेंट कंपनी आपको एक टाइम देती है, एक डेडलाइन देती है, उस डेडलाइन को देख के आप आगे के और भी फीचर वगैरह सोच लेते हो कि वहाँ पे उस दिन मुझे आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। आपने जो भी ऐप डेवलपमेंट कंपनी को बनाने के लिए प्रोजेक्ट दिया हुआ है, उस दिन आपको वो प्रोजेक्ट डिलीवर करेगा। फिर आप सोचते हो उसके नेक्स्ट डे से प्रमोशन करेंगे। फिर उससे भी ज़्यादा जल्दी होती है कि भाई जितना इन्वेस्टमेंट लगा है वो जल्दी से जल्दी आ जाए। तो ये बिल्कुल ही प्रोसेस ही मेरे को लगता है पूरा गलत है, ठीक है? आप जब भी कोई प्रोजेक्ट किसी भी ऐप डेवलपमेंट कंपनी के पास बनाने के लिए देते हो, तो आपका ये इंटेंशन बिल्कुल ही उस टाइम खत्म कर दो। मतलब आपको एक तो जल्दी पैसा कमाना है, ये अपने दिमाग से हटा दो, और सेम डेडलाइन पे आपको प्रोजेक्ट पूरा परफेक्टली डिलीवर हो जाएगा, ये भी आप अपने दिमाग से हटा दो। देखो, डिलीवर तो कर देगी आपको कंपनी, ऐसी बात नहीं कि कंपनियां डिलीवर नहीं करती हैं टाइम पे। कंपनी आपको यस बिल्कुल टाइम पे डिलीवर कर देगी, लेकिन उस टाइम पे आप लॉन्च करके मार्केट में ज्यादा पैसा कमा लो, ये पॉसिबल नहीं होता है। अब ये टाइम कैलकुलेट कैसे करना है, ये आपको बताता हूँ। पेशेंस बहुत ज्यादा रखना होता है। तो आपको ये समझ के चलना है कि उससे एक्स्ट्रा 1 से 2 महीना आप एक्स्ट्रा ले लो। क्यों मैं बोल रहा हूँ 1 से 2 महीना एक्स्ट्रा? क्योंकि आपको टेस्टिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। देखो, एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंपनी अपनी तरफ से टेस्ट करके आपको एप्लीकेशन दे देती है, ठीक है? लेकिन फिर भी अगर आप अपनी तरफ से टेस्ट नहीं कर रहे हो, आप अपनी तरफ से उसको सक्सेसफुली टेस्ट करके प्रॉपर तरीके से चेक नहीं कर रहे हो, और ऐसे ही अगर आपने मार्केट में लॉन्च कर दिया, तो यूज़र्स जो आने वाले होंगे वो भी चले जाएँगे। आएँगे एक बार आपके एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे, उनको बग्स दिखेगा, प्रॉब्लम दिखेगी, वो आपके एप्लीकेशन से सेम टाइम पे डिलीट कर देंगे, चले जाएँगे। तो क्या मतलब रह गया, आपने इतना इन्वेस्टमेंट किया ही क्यों था? देखो, आपके प्रोजेक्ट में क्या फंक्शनैलिटी है, ये पहले आप समझो। अगर आपके एप्लीकेशन में एक ई-कॉमर्स समझ के चलते हैं, एक ई-कॉमर्स एप्लीकेशन है जहाँ पे लॉगिन स्क्रीन है, साइन अप स्क्रीन है, और होम स्क्रीन पे पूरा प्रोडक्ट दिख रहा है। यूज़र वहाँ से प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड कर रहा है, और चेकआउट के टाइम पे पेमेंट गेटवे वहाँ पे लगा हुआ, पेमेंट करके चेकआउट कर रहा है। सिंपल ये ऐप है, ठीक है? इस एप्लीकेशन के पीछे अब मतलब नॉर्मली एक ऐप डेवलपमेंट कंपनी होगी तो आपको 45 डेज़ का टाइम देगी, ठीक है? लेकिन 45 डेज़ से भी ज़्यादा लगेगा इसमें। अब समझते हो कि देखो, आपको बस इतना ही प्रोसेस दिखा, इसके पीछे देखो कितने सारे प्रोसेस हैं। लॉगिन साइन अप करते टाइम, जैसे मान के चलो यूज़र लॉगिन कर रहा है या साइन अप कर रहा है, ठीक है? साइन अप करते टाइम जो वैलिडेशन लगाई जाती है, उस वैलिडेशन में भी टाइम जाता है। लॉगिन करते टाइम अगर पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है या फिर फॉरगेट, वो भूल गया है पासवर्ड, उस टाइम पे वैलिडेशंस लगती है। होम स्क्रीन पे जो प्रोडक्ट दिखाया जा रहा है, वो प्रोडक्ट को किस तरीके से फ़िल्टर से दिखाना है, उन सब पे बहुत ज़्यादा वर्क होता है, ठीक है? उसके बाद में ये प्रोसेस आपको छोटा दिख रहा है, 6-7 स्क्रीन आपको दिख रहे हैं, पर पीछे बहुत सारा लॉजिक रहता है, ठीक है? उसके बाद में इसका बैकएंड रहता है। उसके बाद में इसके यूआई यूज़र एक्सपीरियंस को समझना पड़ता है। उसके बाद में पेमेंट गेटवे के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है? तो पेमेंट गेटवे सिर्फ कंपनी की प्रॉब्लम नहीं है, पेमेंट गेटवे तो आजकल आपकी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि पेमेंट गेटवे अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप लॉन्च ही नहीं कर पाओगे। तो ये पूरा फ्लो को कंप्लीट होने में, जो मैंने इतना छोटा-सा बताया ना स्टेप, इसको 45 डेज़ अगर कंपनी बोल रही हो, तो आप एक्स्ट्रा 45 डेज़ और समझ के चलो, क्योंकि उस बीच वर्किंग डेज़ आप 45 डेज़ देखो, मैं जो बोल रहा हूँ 45 डेज़, या जो कंपनी बोलती है 45 डेज़, उसको कभी भी वर्किंग डेज़ में ही मतलब काउंट करने का। वर्किंग 45 डेज़ आपको काउंट करना है उस हिसाब से, इसीलिए मैंने बोला आपको 45 डेज़ आप एक्स्ट्रा समझ के चलो। उस बीच में आपको टेस्टिंग वगैरह भी करनी पड़ेगी, और बग्स आ गए तो बग्स को सॉल्व भी कराना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा और 10-15 दिन मान के चलो, ठीक है? अब आप मान के चलो कि आप ड्रीम 11 जैसे ऐप बना रहे हो, या फिर आप एक लूडो गेम बना रहे हो, ठीक है? तो उसमें आप क्या सोचोगे कि वो प्रोजेक्ट आपको क्या 30 दिन में डिलीवर कर सकती है? कोई कंपनी नहीं कर सकती है, फ्रॉम स्क्रैच अगर वो रेडी कर रही है तो। अगर उसके पास रेडी है, वो व्हाइट लेबल करके आपको दे रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो आपको प्रोजेक्ट जल्दी दे देगा, ठीक है? ये वीडियो मैंने एक्चुअली इसलिए बनाया है क्योंकि मैं मेरे खुद क्लाइंट्स को देखता हूँ, पेशेंस नहीं रहता। मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद प्रॉब्लम सबकी होगी, सभी ऐप डेवलपमेंट कंपनीज की, और एक्चुअली में प्रॉब्लम है, और आप सबकी भी प्रॉब्लम। बस मेरे को ये समझ में आता है कि आप लोगों को पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पेशेंस रखोगे तो चांसेस है कि आप अपने एप्लीकेशन से पैसा कमा पाओगे, अदरवाइज आप अपने एप्लीकेशन से पैसा तो नहीं कमा पाओगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया, या मेरी पूरी बात समझ में आ गई है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, या फिर आपके वो फ्रेंड जो जिनके पास पेशेंस नहीं है, अगर वो ऐप डेवलप कर रहे हो, तो उनको मेरा वीडियो शेयर ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।